हाय, सोते हुए क्या लग रही हो, हाँ? एकदम हुस्न की परी लग रही हो। और वैसे भी तुम्हें देखने के बाद ना मेरा मन कौरा भौरा हो जाता है। देखो ना अपने आप को, ऐसी छोटी छोटी ड्रेस पहनोगी तो किसी की भी नीयत डोल जाएगी ना। आज मेरी नीयत डोल गई है। अच्छा हुआ मेरी बहन सही मौके पे निकल गई बाहर। आखिर अगर वो यहाँ रहती तो मैं ये हुस्न का दीदार कैसे कर पाता। हाँ, मेरी तो इच्छाएं अधूरी रह जाती ना। खैर कोई नहीं, अब वो चली गई है, अपनी इच्छा तो पूरी करूँगा भाई। अब मुझे दबोचने का मन करे। भैया आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? अरे वो मैं आया था तुम्हें देखने के लिए कि किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो काश पूरी कर देता, लेकिन यहाँ मैं आया तो तुम सो रही थी तो तुम्हारे करीब आ गया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे देखने के लिए आए थे और गरिमा कहाँ है? गरिमा दिखाई नहीं दे रही है। अरे तुम्हारी सहेली मार्केट गई है और जाते जाते ये बोल के गई थी कि मेरी सहेली का ख्याल रखना, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पूछ लेना। बस वही देखने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था, अचानक तुम्हारी आंखें खुल गई। अच्छा, तो गरिमा ने आपको भेजा था मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ कि आप मेरे साथ कुछ भी करेंगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे अच्छे से पता है कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। आपके लिए ना यही अच्छा होगा कि आप इसी वक्त ना मेरे रूम से बाहर चले जाएं, वरना आपके साथ ना अच्छा नहीं होगा। और गरिमा कहाँ है? गरिमा का आने दो, मैं सारी बातें बता दूंगी इसको। अरे क्या अपनी सहेली को बताओगी हाँ गरिमा गरिमा कर रही हो? अरे तुम ये तो सोचो, एक बात की मुझे खुशी है कि तुम्हें पता चल गया कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। देखो मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगा, मैं तुम्हें एकदम साफ साफ बोलता हूँ, मेरा दिल तुम पे आ गया है। अब सोच लो, मुझे कुछ भी चीज़ पसंद आती है ना, मैं उसे हासिल करने की कोशिश करता हूँ। और तुम वैसे भी मॉडल ख्याल की हो, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे क्या चाहिए। और वैसे भी तुम ये जो छोटे छोटे ड्रेस पहनती हो ना, मुझे सब पता है कि लोगों को लुभाने के लिए करती हो। तुम थोड़ा मॉडर्न ख्याल की हो, ऊपर से गोवा से भी हो, वहाँ जो मौज मस्ती ये सब आम बात है ना, तो मेरे लिए भी ये आम बात कर दो। भैया आपका दिमाग खराब हो गया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप गरिमा के भाई हैं, मतलब मेरे भी भाई। मैं आपको कभी उस नज़र से नहीं देख सकती और ना ही मैंने कभी देखा। मैं आपको भाई मानती हूँ और आप मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रखते हो। मुझे सोच सोच के शर्म आ रही है कि मैं कहाँ आ गई। मैं ये सोच रही थी कि मुझे जाना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ना अपना परिवार अपना होता है और दूसरों का परिवार दूसरा ही होता है। अरे गरिमा का भाई हूँ, तुम्हारा भाई नहीं हूँ। और तुम्हारा तो मैं सैया बनना चाहता हूँ, तुम खामखा भाई बना रही हो। अब जो सैया बनना चाहता है वो भाई बन के थोड़ी रह सकता है। और देखो ना, सौदा बहुत अच्छा है, तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हें मॉडलिंग का बहुत शौक है। देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर तुम्हें अपना शौक पूरा करना है तो एक छोटा सा मेरा काम कर दो, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और पैसे मिलने के बाद तुम अपने मौज शौक करो, कौन पूछने वाला है। और हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी बीवी भी बना के रखूँगा। सोचो, बहुत प्रॉपर्टी है मेरे पास। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी फालतू की बकवास। मैं चुप हूँ ना, तो मेरी चुप्पी का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। गरिमा मेरी फ्रेंड है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, वरना आप सोच नहीं सकते कि मैं आपके साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। अभी अगर मैंने अपने डैड को कॉल कर दी ना, तो आपको ना मिनटों में जेल भिजवा देंगे वो। लेकिन शायद आपको ना ये लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ गरिमा की इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं अभी तक कुछ नहीं कह रही। वरना नोटिस तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही कर लिया था, जब आपने मेरे पैर पे यूं हाथ लगाया था और मैंने यहाँ पे हाथ लगाया था। मुझे लगा कि गलती से लगा होगा, लेकिन नहीं, आज मुझे पता चला कि आप मेरे बारे में इतना गलत सोचते हैं। अरे तो अच्छा हुआ ना, जब तुम्हें सब कुछ पता था तो इतना मुझे बताने की ज़रूरत क्या थी। फिर और क्या, नेकी और पूछ पूछ। अब तो जो काम करना है वो करके ही रहूँगा, क्योंकि जब तुम्हें सब कुछ पता है तो जोर जबरदस्ती करने में मेरा सहयोग करो। हाँ आओ। भैया ये क्या कर रहे हो आप? अच्छा हुआ गरिमा तू आ गई। देखा ना तूने अपने भाई का असली चेहरा, क्या कर रहा था मेरे साथ। अरे ये झूठ बोल रही है, मैं तो इसके पास आया था बस इसका हालचाल पूछने के लिए, और ये खामखा डर रही थी। अचानक तुम आ गई और ये देख ली, बस यही था। बकवास बंद कीजिए भैया। मेघा आपके बारे में मुझे पहले ही सब कुछ बता चुकी है। आपका असली चेहरा मैं देख चुकी हूँ। गरिमा, हाँ बोल ना मेघा। मुझे ना तुझसे तेरे भाई के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है।
क्या हुआ? गरिमा, तेरे भाई की नज़रें ना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो ना मुझे अकेले में देख के बस छूने की कोशिश करता है। कभी यहाँ छूता है, कभी यहाँ छूता है और कभी पैरों पे हाथ लगाता है। मुझे पता है कि तुझे मेरी बातें गलत लग रही होगी और तुझे लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। क्या बकवास किए जा रही है मेगा तू? भैया के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही है। मुझे तेरी बात पे भरोसा नहीं है। मुझे पता है तू मेरी बातों पे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी। जब तू अपनी आंखों से देखेगी ना तभी तुझे भरोसा होगा मेरी बातों पे। मतलब मैं समझी नहीं। देख गरिमा, मेरे पास ना एक प्लान है। मैं ना झूठ मूठ का अपने रूम में जा रही हूँ सोने के लिए। मैं ड्रामा करूंगी। तो अपने भाई को बोल कि मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ और मुझे आने में लेट हो जाएगा। जैसे ही तू बाहर चली जाएगी ना, तेरा भाई कुछ ना कुछ हरकत करेगा और तू उसी टाइम आ जाना, क्योंकि मेरी जिंदगी और मेरी इज्जत दोनों तेरे हाथों में। गरिमा, समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? देगी ना मेरे साथ? देख मेगा, मुझे तेरी बातों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते अगर तू ये सब बोल रही है तो ठीक है, मैं एक बार को ट्रस्ट कर भी लेती हूँ। अगर तू गलत हुई तो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चली जाइयो और तेरी और मेरी दोस्ती खत्म आज से। ठीक है, अगर मैं गलत निकली ना तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। अगर तेरा भाई गलत निकला तो मेरे भाई की टेंशन मत ले। अगर मेरा भाई गलत हुआ तो उसको सजा मैं खुद दूंगी और अच्छा सबक सिखाऊंगी। ठीक है, अब मैं अपना प्लान शुरू करती हूँ। तू अपने भाई के पास जाके वो बात बोल और मैं रूम में जा रही हूँ। प्लीज़ टाइम पे आ जाइयो। ठीक है। मेरे को पता नहीं अचानक से क्या हो गया है। भैया के बारे में कुछ भी बोले जा रही है। मेरा तो दिल गवाही नहीं दे रहा है कि भैया भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, वो भी मेरी फ्रेंड के साथ। लेकिन अगर कहीं मेगा सही हुई तो? मेरा दिल तो नहीं मान रहा है। मुझे खुद जाके चेक करना पड़ेगा, तभी क्लियर होगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। जाके चेक करते हैं। भैया सुनिए। हाँ बोलो। मैं क्या बोल रही थी, मुझे ना अभी कुछ टाइम के लिए मार्केट जाना है, कुछ काम था मुझे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन हाँ, एक काम करो ना, तुम्हारी जो सहेली आई है उसको भी साथ में लेके जाओ। वो भी आई है बेचारी, घूम लेगी तुम्हारे साथ मार्केट। अरे नहीं भैया, अभी ना वो एक्चुअली टायर्ड है, आराम कर रही है रूम में। तो मेरा थोड़ी देर का ही काम है। ऐसा करती हूँ कि मैं खुद जाके करके आ जाती हूँ ना। 2-3 घंटे का काम है, मैं जल्दी आ जाऊँगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ और अच्छे से शॉपिंग करके आओ। मैं तुम्हारी सहेली का ख्याल रख लूँगा, ठीक है? ठीक है। और मेगा जब जग जाए तो फिर आप ना एक काम करना, उसको बता देना कि मैं मार्केट गई हुई हूँ। तो चिंता मत कर, तू चली जा। अगर वो उठेगी और पूछेगी ना तो मैं उसे सब बता दूंगा। जा। ठीक है भैया, मैं जाती हूँ। जा। अच्छा हुआ, मौका अच्छा है। हाँ, इसकी सहेली जब से आई है तब से मेरी नज़र उसी के ऊपर पड़ी है। हाँ, और कितने छोटे छोटे कपड़े पहन रही है। अरे यार, उसको देख के ना मेरे मन में ना कावरा भावरा वाला फील उठ रहा है। मैं कब से सोच रहा था कि उसे जाऊँ उसके पास और छू के मज़े लूँ और अपना प्रेम प्रसंग दूँ, ताकि एक बार मेरे बातों में आ जाएगी तो फिर मेरे तो मज़े ही मज़े हैं। हाँ, ये अच्छा मौका है। इससे पहले वो मार्केट से आए, मैं जाके अपना काम कर लेता हूँ, अपना पैतरा फेंकता हूँ। क्या पता मछली जाल में आ जाए तो मेरा ही काम होगा। मछुआरा तो बनना ही पड़ेगा ना ऐसी मछली के लिए। शर्म नहीं आती भैया आपको? ये घर की मेहमान है, ये मेरे भरोसे इस घर में आई थी और आप इसके साथ ऐसा कर रहे हो? आपको बिल्कुल शर्म नहीं है? अगर ये बताइए, जो आप ये करने जा रहे थे, ये कल को कॉलेज में जाके बताएगी मेरे फ्रेंड्स को, तो मेरी कितनी इज्जत रह जाएगी। देखो, अब तुम्हें पता ही लग गया है तो अच्छी बात है ना। तुम्हारी सहेली ना मुझे बहुत पसंद है और इसे मैं अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। और तुम ही सोचो ना, तुम्हारी सहेली अगर मेरी बीवी बन गई तो तुम्हारे लिए अच्छा है। वैसे भी तुम्हारी पहली वाली भाभी छोड़ के चली गई है, मुझे अकेला रह गया हूँ। महसूस करता हूँ कि कोई मेरे साथ रहे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और एक दूसरे को अच्छे से जानती हो, मैं भी जान लूँगा। थोड़ा सा कॉर्पोरेट करो और अपने भाई का सहयोग करो। हाँ प्लीज़। छी भैया, आप इतना गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेगा ने मुझे पहले बोला था, लेकिन मैं आपकी बात पे भरोसा कर रही थी कि आप सही होगे। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, मेरी फ्रेंड के ऊपर ऐसी गंदी नजर नहीं रख सकता। वो उसको भी बहन ही मान रहा होगा। लेकिन मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी भैया कि आप मेरी ही फ्रेंड पे, जिसको मैं अपने भरोसे घर पे लेकर आ रही हूँ, आप उसके साथ इतना गलत सोच रहे हो। अगर ये सोचिए, अगर मैं इसके घर जाती और इसका भाई या इसके पापा मेरे साथ ऐसा कुछ करते, आप बर्दाश्त कर पाते ये सब? अरे क्या बकवास कर रही है? हाँ, पागल हो गई है। और कौन तुझ पे नजर डालेगा? जो नजर डालेगा मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा, तो टेंशन ना ले।
अच्छा, अब अपनी बहन के ऊपर बात आई तो तुम्हें बुरा लग रहा है? अरे मैं भी तो किसी की बहन हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। तब आपने नहीं सोचा कि मैं क्या करूँ इसके साथ? अरे इतना गिरा हुआ भाई मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ आऊंगी, मुझे एक भाई मिलेगा, एक दूसरा भाई जो मेरी सेफ्टी करेगा। लेकिन यहाँ तो मुझे भाई की जगह एक शैतान मिला। देख बहन, तेरे को एक एडवाइस करती हूँ, आज मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, कल को तेरे साथ भी हो सकता है, इसलिए तू मेरे साथ चल मेरे घर पे। वहाँ तेरे को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। लेकिन यहाँ मत रह, अगर तू यहाँ रहेगी ना तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा तेरे साथ। सही कह रही है मेघा तू। जो इंसान तेरे ऊपर गंदी नजर रख सकता है तो मेरे ऊपर रखने में क्या ही सोचेगा। मुझे तो भाई बोलते हुए भी इनको शर्म आ रही है। क्यों, सही कहा ना भैया? और आपने जो हरकत की है ना, आपके ऊपर से पूरा भरोसा उठ चुका है मेरा। जा रही हूँ मैं अपनी सहेली को लेके यहाँ से। देख, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। अरे देख, मैं बहक गया था ना, ये छोटे छोटे कपड़े देख के मेरे अंदर का शैतान जग गया था। लेकिन आज तेरी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। प्लीज़ एक चांस दे दे, मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। इनफैक्ट मुझे तो ये सब करना ही नहीं चाहिए था। तेरी सहेली है, अरे जैसे तू मेरी बहन है वैसे वो भी मेरी बहन है। लेकिन क्या करूँ, जज्बात में बह गया था। लेकिन प्लीज़ माफ़ कर दे मुझे, दोबारा ये गलती नहीं करूँगा, तेरी कसम। बस करो भैया, मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आप जो भी बोल रहे हो। और एक बात दिमाग में रखना, जब तक आप है ना मेरा भरोसा बिल्डअप नहीं करोगे, इस घर में मैं वापस नहीं आने वाली। जा रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड के साथ। चल गरिमा। अरे नहीं, अरे मेरी बात सुनो। सचमुच यार, मैं कितना नीच इंसान हूँ। हाँ छी, ऐसी गिरी हरकत कर रहा था। अरे अपनी बहन की सहेली के ऊपर ही गंदी नज़र, भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा। और ऊपर से उसने सही कहा कि भैया आज जब मेरी सहेली के ऊपर इतनी गंदी नज़र है तो कल की आप मुझ पे भी करोगे। देखिए सचमुच यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उसे मनाना चाहिए। अगर वो इस घर को छोड़ के चली गई तो इस घर में मैं अकेला रह जाऊंगा और उसके बिना ये सूना घर शमशान जैसा दिखेगा। नहीं, मुझे उसे मना के वापस लाना पड़ेगा। प्लीज़। हाँ गरिमा,